अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, खुशामदीद है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कश्मीरी टेक्निकल फार्मर पे। जो ये खेत आप देख रहे हो, ये हरियाली, ये गाजर की हरियाली है। मेरी खेत है ये, इसके बीच मैंने बोए थे फरवरी में। तो आज मैं आपके साथ कुछ अपने राज शेयर करने जा रहा हूँ गाजर की फसल के रिलेटेड। सबसे पहले आप देख सकते हो ये मिट्टी कितनी बुरबुरी और जरखेज है जिसमें मैंने गाजर के बीज बोए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़मीन जरखेज और बुरबुरी बने, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, जब भी आपने कोई भी बीज बोना होता है, ज़मीन जोतने से पहले आपने क्या करना होता है, आप जितना उसमें डाल सकते हो सड़ा हुआ गोबर डालें, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, कच्चा गोबर कभी भी खेत पे नहीं डालना चाहिए। अगर आप कच्चा गोबर डालते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कच्चे गोबर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। ज़्यादातर वो जो सफ़ेद कीड़े होते हैं वही उसमें पैदा होते हैं। तो उससे क्या होता है, वो ज़मीन के अंदर रह जाते हैं। और जब भी हम कोई उसमें बीज बोएंगे, तो जब भी वो फसल में कन्वर्ट होता है, तो उससे क्या होता है, वो जो सफ़ेद कीड़े होते हैं वो हमारे फसल को नीचे से ही काटते हैं, उसकी जड़ों को काटते हैं। तो उस कारण हमें नुकसान बहुत उठाना पड़ता है। तो सड़े हुए गोबर का क्या फायदा है, इसमें केचुए पैदा होते हैं। जितने ज्यादा केचुए आपके जमीन में पैदा होंगे, जिनको हम इंग्लिश में अर्थवर्म्स कहते हैं, तो उससे क्या होते हैं, वही हमारी जमीन को जरखेज बनाते हैं और फर्टाइल भी वही बनाते हैं। तो उसी से हमारी खेत पे बुरबुरापन आता है। ध्यान रहे, जब भी आप गाजर के बीज बोएंगे, मैं आपको बता दूं आपने क्या करना होता है। गाजर के बीज बोने के बाद ही आपने इस पे एक दवाई स्प्रे करनी होगी, वो है गालीगान के स्प्रे। गालीगान से क्या होता है, वो अगर कोई बीज होगा, घास वो उसका हमारी खेत में, वो उसको रोकता है, उसकी जर्मिनेशन को, ठीक है। कब आप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। या अगर आपने आज ही गाजर के बीज बोए तो आज भी आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। 3 दिन के बाद भी, हफ्ते तक भी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो गाजर के बीज जर्मिनेट होते हैं, यूजुअली ये टाइम लेते हैं 1 महीने से लेकर 40 दिन के बीच में, 30 से 40 दिन के बीच में गाजर के बीज उगने शुरू होते हैं। लेकिन आपने एक और स्प्रे करनी है, बस ये दवाई आपने करनी है। इस पे कब करनी है, दूसरी होती है HPM ऑल क्लियर की। HPM ऑल क्लियर की स्प्रे इसलिए हमने करनी होती है, अगर कोई घास फूस इसमें उगा होगा गाजर से पहले तो वो फिर वहीं पे कंट्रोल हो जाएगा, वो झुलस जाएगा जब भी हम उस पे HPM की ऑल क्लियर स्प्रे करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हमने ये करनी होगी 25 दिन से 30 दिन के बाद। जब भी हमने बीज बोए हैं गाजर के, तो उसमें अगर कोई घास फूस उगा होगा 25 से 30 दिन के बीच में, तो हमने HPM की ऑल क्लियर स्प्रे करनी है। 30 दिन के बाद नहीं करनी है। तो फिर देखना आपकी जो खेत होगी गाजर में, उसमें कोई घास नहीं उगेगा। क्योंकि अगर इसमें घास उगेगा, इसमें फिर बहुत मुश्किल होता है, इसमें बहुत आपको मैन पावर लगेगा फिर घास को निकालने में। तो यही तरीका है इसमें। और जब गाजर आपके उगने शुरू हो जाएंगे 1 महीने के बाद, आपने इसमें थोड़ा सा पोटाश खाद डालना है। ये मेरा यहाँ पे 1.5 कनाल खेत है, जिसमें मैंने 4 किलो के पोटाश खाद डाले हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो गाजर का साइज है वो बड़ा हो जाता है। बस इतना ही मैंने इसमें खाद डाला है। बाकी जो मैंने इसमें डाला है सारा सड़ा हुआ गोबर डाला है। और जब भी आप गाजर के बीज बोएंगे, तो आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं मैंने कैसे बोए। हमने उनको ज्यादा नीचे नहीं डालना होता। गाजर के बीज बोने के बाद हमने उसको एक छिड़ी की मदद से जमीन को इधर उधर बिखेरना होता है, ठीक है। उम्मीद है आप दोस्तों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ। और अगर कोई राय होगी, कोई भी सवाल होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ भी सकते हैं या सवाल कर भी सकते हैं। लेकिन दूसरा वीडियो आप लाजिम देखेंगे, जो भी मैंने यूट्यूब पे डाला है कि कैसे हमने गाजर के बीज बोने हैं।